Hey there, welcome back. I'm Prableen and you're watching me on PrabLNG Expert. तो आज मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो इतने इजी हैं कि अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके दिमाग में परमानेंटली स्टिक हो जाएंगे. Trust me guys, this video is going to be very helpful for you. सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो में एंड तक बने रहिए. एंड नाउ लेट्स गेट गोइंग. सो सबसे पहले अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रही थी तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज क्रेविंग टू सी यू. आई वॉज क्रेविंग टू सी यू. सो किसी चीज के लिए तड़पना, उसके लिए आप क्रेविंग वर्ड का यूज करेंगे. आई वॉज क्रेविंग टू सी यू. मुझे पैसों की सख्त जरूरत है. इसे हम बोलेंगे आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी. डायर नीड मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होना, सख्त जरूरत होना. ठीक है, सो आप बोल सकते हो आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी. नेक्स्ट इज बुरा मत मानना. कई बार हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम बोलते हैं बुरा मत मानना. सो उसमें उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नो ऑफेंस. नो ऑफेंस ना. नेक्स्ट इज खराटे लेना बंद करो. बहुत सारे लोग खराटे मारते हैं, बट अगर आपको बोलने के खराटे लेना बंद करो तो आप बोलोगे स्टॉप स्नोरिंग. स्टॉप स्नोरिंग. नेक्स्ट इज रास्ता दिखाओ. कई बार हमें रास्ता नहीं पता चलता. हम फर्स्ट टाइम उस जगह पर आए होते हैं तो हम पूछते हैं ना कि मुझे रास्ता दिखा दो, तो आप बोलोगे लीड द वे. लीड द वे. अगर आपको कहना है मेरे पास बैठो तो आप बोलोगे सिट बाय मी. सिट बाय मी यानी मेरे पास आकर बैठ जाओ. अगर जब हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमें आवाज पूरी नहीं आती, कट कट कर आती है, तो हम बोलते हैं ना तुम्हारी आवाज कट रही है. तो उसे आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप मतलब तुम्हारी आवाज कट कर आ रही है, अच्छे तरीके से सुनाई नहीं दे रही. नेक्स्ट इज मेरे पेट गुड़गुड़ा रहा है. कई बार हमें बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही होती है और हमारा पेट गुड़गुड़ाने लग जाता है तो आप बोल सकते हैं माई स्टमक इज रम्बलिंग. माई स्टमक इज रम्बलिंग. सो पेट का गुड़गुड़ाना, उसके लिए आप रम्बलिंग वर्ड का यूज करेंगे. रम्बलिंग. माई स्टमक इज रम्बलिंग. एक शब्द भी मत बोलो. कई बार क्या होता है हम किसी को बोलते हैं ना कि एक शब्द भी मत बोलना आप. डोंट अटर अ वर्ड. डोंट अटर अ वर्ड. कई बार हमारे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि अब अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना. तो आप बोलोगे डोंट अटर अ सिंगल वर्ड. डोंट अटर अ सिंगल वर्ड. नेक्स्ट इज रट्टा मत मारो. ये तो टीचर्स हमें कहते हैं कि रट्टा मत मारो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मग अप. डोंट मग अप यानी रट्टा मत मारो. मेरा सिर मत खाओ. अगर आपका कोई सिर खाया जा रहा है, आपको तंग करी जा रहा है, तो आप बोलेंगे डोंट नाग मी. डोंट नाग मी मतलब मेरा सिर मत खाओ. सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत किया करो. कई बार क्या होता है हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उसकी बात पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं. तो अगर आपको बोलने कि सुनी सुनाई बातों पर तो तुम विश्वास मत किया करो, तो आप बोलोगे डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से. हियर से मतलब सुनी सुनाई कोई भी बात, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो. सो डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से. नेक्स्ट इज मुझे नखरे मत दिखाओ. सो आप बोल सकते हैं अगर कोई आपके सामने नखरे दिखाए, नखरे करे, तो आप बोल सकते हो डोंट शो मी योर टैंट्रम्स. टैंट्रम्स यानी कि नखरे. सो मुझे अपने नखरे मत दिखाओ. डोंट शो मी योर टैंट्रम्स. अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे तुम्हारे बहुत नखरे हैं, तो आप बोलोगे यू हैव सो मेनी टैंट्रम्स. यू हैव सो मेनी टैंट्रम्स. नेक्स्ट इज अपनी जुबान पर काबू रखो. कई बार हम अपने एल्डर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो बोलते कि अपने जुबान पर काबू रखो, तो आप उसे बोल सकते हैं होल्ड योर टंग. होल्ड योर टंग मतलब अपनी जुबान पर काबू रखो. मुझे बेचैनी हो रही है. आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग रेस्टलेस. बेचैनी हो रही है मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है. सो आई एम फीलिंग रेस्टलेस.
रेस्टलेस मतलब मैं रेस्ट कर ही नहीं पा रही। नेक्स्ट ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही है। मान लो बारिश हो रही है, आपसे कोई पूछे कि ज्यादा बारिश हो रही है क्या, तो हम बोलते हैं ना नहीं ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट रेनिंग मच। इट्स नॉट रेनिंग मच यानी ज्यादा बारिश नहीं हो रही। मुझसे पंगा मत लो, कई बार हम लड़ाई झगड़े में ये चीज बोल देते हैं कि मुझसे पंगा मत लो, तो आप बोल सकते हैं डोंट मेस विद मी। डोंट मेस विद मी। सो अगर आपसे कोई कहे या आपसे कोई पंगा ले तो आप बोल सकते हैं डोंट मेस विद मी। ओके, नेक्स्ट इज उसे पूरे दिन सुस्ती महसूस हुई। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं he felt lethargic all day। देखो lethargic का मतलब होता है very lazy, ठीक है। सो वो बहुत सुस्त रहा, तो उसे आप बोल सकते हैं कि he felt lethargic all day। he felt lethargic ऑल डे। तो जहां पे भी आपने वेरी लेजी वर्ड का यूज करना है वहां पे आप लेथार्जिक वर्ड का यूज करोगे तो इंग्लिश सुनने में ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह बारिश में बिल्कुल भीग गई, मतलब बहुत ज्यादा भीग गई। सो आप बोल सकते हैं शी गॉट सोक्ड इन द रेन। सो सोक्ड का मतलब होता है वेरी वेट, वेरी वेट। She gets soaked in the rain. Next is मुंह क्यों लटका रखा है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे why the long face। why the long face, मुंह क्यों लटका रखा है। So जब कोई सैड हो तो आप बोल सकते हैं why the long face या why so long face। Next is तुम्हारा क्या जाता है। सॉरी यहाँ पे तुम्हारा क्या जाता है। कई बार क्या होता है हम बोलते हैं ना कि इसमें तुम्हारा क्या जाता है, राइट, नुकसान तो मेरा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू लूज। व्हाट डू यू लूज, ध्यान रखिए से लॉस नहीं बोलना, व्हाट डू यू लूज। नेक्स्ट इज इतना मत सोचो बस करो। कई बार क्या होता है हम किसी को कोई काम देते हैं तो वो सोचने लग जाता है कि मैं इसे करूं या ना करूं या मैं इसे कैसे करूं, तो हम बोलते हैं ना कि इतना सोचो मत, बस इस काम को करो। सो आप बोलोगे डोंट ओवरथिंक, don't overthink, just do it। don't overthink, just do it। next is किसी से डरो मत। कई बार हम बोलते हैं ना कि किसी बार कोई बहुत ज्यादा डरने लग जाता है किसी की बातों से, तो हम बोलते हैं किसी से डरो मत, तो उसे आप बोलेंगे don't be afraid of anyone। don't be afraid of anyone। मुझे अकेला छोड़ दो। कई बार हम सैड होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो आप बोल सकते हैं लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। नेक्स्ट इज अब आ रही है बात समझ में। कई बार क्या होता है आप किसी को कुछ समझा रहे हो, बोलते कि मुझे अभी ना समझ में नहीं आया, जरा दोबारा समझाना, तो फिर आप उसे दोबारा समझाते हो, तो फिर हम बोलते हैं ना कि अब आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो उसे आप इंग्लिश में कहना पूछना चाहेंगे तो आप पूछेंगे डू यू गेट इट नाउ। डू यू गेट इट नाउ मतलब क्या तुम्हें अब समझ में आ रही है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने, तो आप बोलोगे डोंट एक्ट टू स्मार्ट। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मतलब बहुत ज्यादा ही स्मार्ट, हद से ज्यादा। सो आप बोल सकते हैं डोंट बी ओवर स्मार्ट। एंड ज्यादा स्मार्ट मत बनो, इसे आप ये भी कह सकते हैं डोंट एक्ट टू स्मार्ट। नेक्स्ट इज शाबाश। कई बार कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं शाबाश, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे गुड जॉब। गुड जॉब। नेक्स्ट इज यही तो कहा था। दैट्स व्हाट आई सेड। That's what I said। Okay guys, so that's all for today's video। I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ताकि जिन लोगों तक भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी ये ट्रेंडी सेंटेंसेस सीख पाए। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग प्रबिया जी एक्सपर्ट फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।